नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के सिलेबस का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि तीसरे सेमेस्टर में जाकर हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप डीडीयू के स्टूडेंट हैं और तीसरे सेमेस्टर में हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के आपको कुल 2 पेपर देने होंगे। 2 पेपर आपका हिंदी का होगा। पहले पेपर का नाम है हिंदी गद्य प्रथम। हिंदी गद्य प्रथम इसमें जो है 3 क्रेडिट का पेपर होगा आपका और 4 यूनिट आपको इसमें पढ़ने हैं। आइए देख लेते हैं कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो पहला यूनिट है हिंदी गद्य उद्भव, विकास एवं विधाएं, यानी हिंदी गद्य के उद्भव और विकास और उसके विधाओं का अध्ययन आपको पहले यूनिट में करना है। इसमें पहला टॉपिक है हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, यानी हिंदी गद्य का उद्भव कैसे हुआ है, किस किस प्रक्रिया किन किन चरणों से वह आगे बढ़ा है और आज की अवस्था में किस प्रकार से वह पहुंचा है, यानी इसके उद्भव और विकास के बारे में हमें जानना है। दूसरा टॉपिक है हिंदी निबंध, कहानी, उपन्यास का उद्भव एवं विकास, यानी इसमें हमें हिंदी निबंध का उद्भव और विकास पढ़ना है, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास पढ़ना है, उपन्यास का उद्भव और विकास पढ़ना है, यानी निबंध, कहानी, उपन्यास का उद्भव विकास, 3 विधाओं का उद्भव और विकास इसमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे यूनिट में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। दूसरा यूनिट है निबंध एवं निबंधकार, यानी इसमें निबंधों के बारे में पढ़ना है और कुछ निबंधकार हैं उनके बारे में पढ़ना है जिनका निबंध हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो पहला निबंध है भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। दूसरा निबंध पढ़ना है कवि कर्तव्य, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। तीसरा निबंध है करुणा, रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। चौथा निबंध है अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। और 5वां निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। और 6ठा निबंध है प्रिया नीलकंठी, कुबेरनाथ राय का निबंध है। यानी इतने निबंधों को, कुल 6 निबंधों को हमें पढ़ना है। इन निबंधों से आपको उपर्युक्त निर्धारित निबंधों से व्याख्या पूछा जा सकता है, इससे व्याख्या पूछा जा सकता है और आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है। आलोचनात्मक प्रश्न कैसे बन सकते हैं, इसमें पहला हो जाएगा आपका निबंध कला की दृष्टि से पठित निबंधों का मूल्यांकन। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि निबंध कला के दृष्टि से कवि कर्तव्य निबंध का मूल्यांकन कीजिए, या प्रतिपाद्य पूछा जा सकता है कि कवि कर्तव्य निबंध का प्रतिपाद्य बताइए। प्रासंगिकता पूछा जा सकता है कि करुणा निबंध का प्रासंगिकता बताइए। और इसके अलावा आपको महत्व पूछा जा सकता है, जैसे अशोक के फूल निबंध की महत्व बताइए। यानी आपको निबंध कला के दृष्टि से पठित निबंधों का मूल्यांकन करना होगा, उसके प्रतिपाद्य को जानना होगा, प्रासंगिकता को जानना होगा और उसके महत्व का अध्ययन करना है। यानी हमें दूसरे यूनिट में पूरी तरीके से निबंध और निबंधकारों के बारे में पढ़ना है, उस पर व्याख्या पढ़ लेना है और कुछ आलोचनात्मक प्रश्न हमें जान लेने हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट देखते हैं। तीसरा यूनिट है कहानी एवं कहानीकार, यानी इसमें कहानी और उन कहानीकारों के बारे में पढ़ना है जिनकी कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई है। तो पहला कहानी है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, इसको पढ़ना है। दूसरा है पूस की रात, प्रेमचंद की कहानी है, इसको पढ़ना है। तीसरा पाजेब है, जैनेन्द्र कुमार की कहानी है, इसको पढ़ लेना है। चौथा रोज नामक कहानी पढ़ना है जो अज्ञे की कहानी है। पर्दा नामक कहानी पढ़ना है जो यशपाल की कहानी है। संवदिया नामक कहानी पढ़ना है जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। और अंतिम कहानी है वापसी, उषा प्रियंवदा की कहानी है। इतनी कहानियों को हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है और इन कहानीकारों के बारे में भी हमें पढ़ना है। अब इससे आपसे व्याख्या पूछा जा सकता है, यानी जो कहानी आपके सिलेबस में लगी हुई हैं इनसे व्याख्या पूछा जा सकता है और आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है। जो आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा वो है आपका कहानी कला के तत्वों के आधार पर पठित कहानियों का मूल्यांकन, यानी कहानी कला के कुल 6 तत्व होते हैं, इन तत्वों के आधार पर पठित कहानियों का आपको मूल्यांकन करना होगा। जैसे पूस की रात कहानी का कहानी तत्वों के आधार पर मूल्यांकन कीजिए। इसके अलावा कहानी का संवेदना पढ़ना होगा, उसका शिल्प पढ़ना होगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रोज कहानी की संवेदना और शिल्प स्पष्ट कीजिए, उसका वैशिष्ट्य पढ़ना है और उसका महत्व पढ़ना है। यानी आपको
कहानी तत्वों के आधार पर कहानी का मूल्यांकन, संवेदना एवं शिल्प, वैशिष्ट और महत्व, इतने चीजों का आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा आपके कहानी के जो प्रमुख प्रमुख तथ्य होंगे उनको जानना होगा, प्रमुख प्रमुख कोटेशन होंगे उनको जानना होगा, क्योंकि आपसे ये सब बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देखते हैं। चौथा यूनिट आपका है उपन्यास एवं उपन्यासकार, यानी इसमें आपको उपन्यास पढ़ना है और जो उपन्यास लगा है उनके लेखक यानी उपन्यासकार के बारे में जानना है। तो जो उपन्यास आपके सिलेबस में लगा है उसका नाम है कर्मभूमि, प्रेमचंद का उपन्यास है कर्मभूमि, आपको जो पढ़ना है। इससे आपसे व्याख्या पूछा जा सकता है और आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है। आलोचनात्मक प्रश्न जो पूछा जाएगा, उपन्यास कला के तत्व और कर्मभूमि, यानी उपन्यास के कौन कौन से तत्व होते हैं, उन तत्वों के आधार पर कर्मभूमि का मूल्यांकन करना होगा। इसके अलावा स्वाधीनता आंदोलन और कर्मभूमि, यानी स्वाधीनता आंदोलन को किस प्रकार से आगे बढ़ाता है कर्मभूमि, क्या क्या कर्मभूमि की भूमिका रही है स्वाधीनता आंदोलन में, इसको पढ़ना होगा। कर्मभूमि की समस्याएं क्या हैं, यानी किन समस्याओं को इसके द्वारा उठाया गया है, इसके बारे में जानना होगा और उसके संवेदना और शिल्प के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पर आपका पहला पेपर यानी हिंदी गद्य प्रथम जो है वो खत्म हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे पेपर हिंदी गद्य द्वितीय में आपको क्या क्या पढ़ना है। दूसरा पेपर है आपके तीसरे सेमेस्टर का हिंदी गद्य द्वितीय, ये भी आपके 3 क्रेडिट का है। हिंदी गद्य द्वितीय 3 क्रेडिट का है और इसमें भी आपके कुल 4 यूनिट हैं। इसमें भी कुल 4 यूनिट है। पहला यूनिट है हिंदी गद्य, नाटक, एकांकी एवं अन्य गद्य विधाएं। इसमें आपको जो पढ़ना है नाटक एवं एकांकी स्वरूप एवं विकास, नाटक का स्वरूप पढ़ना है, एकांकी का स्वरूप पढ़ना है और नाटक और एकांकी के उद्भव और विकास के बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है हिंदी की अन्य गद्य विधाएं। अन्य गद्य विधाओं में आपको जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, व्यंग एवं रिपोर्टाज का स्वरूप एवं विकास पढ़ना है। यानी जीवनी किसे कहते हैं, जीवनी का उद्भव और विकास पढ़ना है। आत्मकथा किसे कहते हैं, आत्मकथा का उद्भव और विकास पढ़ना है। संस्मरण किसे कहते हैं, संस्मरण का उद्भव विकास पढ़ना है। इसी प्रकार से रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, व्यंग, रिपोर्टाज का आपको परिभाषा जानना है और उसके उद्भव और विकास को पढ़ना है। यहाँ पर आपका पहला यूनिट खत्म हो जाएगा। दूसरा यूनिट देखते हैं। दूसरे यूनिट में आपको नाटक एवं नाटककार पढ़ना है, यानी जो नाटक आपके सिलेबस में लगा है उस नाटक को पढ़ना है और नाटक किसके द्वारा लिखा गया है उस लेखक को पढ़ना है। आपके सिलेबस में जो नाटक लगा है उसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक को पढ़ना है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और इस नाटक पर आपसे व्याख्या पूछा जा सकता है। इसके अलावा आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। आलोचनात्मक प्रश्न में नाट्य कला के तत्व और ध्रुव स्वामिनी, यानी नाट्य कला के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी का मूल्यांकन कीजिए, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ध्रुव स्वामिनी में इतिहास और कल्पना पूछा जा सकता है, उसकी रंगमंचीयता पूछा जा सकता है और आधुनिक संवेदना पूछा जा सकता है। यानी इतने प्रश्न आपसे बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट देखते हैं। तीसरे यूनिट में एकांकी एवं एकांकीकार पढ़ना है। एकांकी एवं एकांकीकार पढ़ना है। एकांकी कौन कौन से लगे हैं ये देख लेना है। पहला है औरंगजेब की आखिरी रात, राम कुमार वर्मा की है। लक्ष्मी का स्वागत पढ़ना है, उपेंद्र नाथ अस्क की है। भोर का तारा पढ़ना है, जगदीश चंद्र माथुर का है। सिपाही की माँ पढ़ना है, मोहन राकेश का है। कारवां पढ़ना है, भुवनेश्वर का है। सीमा रेखा पढ़ना है आपको जो विष्णु प्रभाकर का है। मिस्टर अभिमन्यु पढ़ना है जो लक्ष्मी नारायण लाल का है। अब इन एकांकियों से आपको व्याख्या पढ़ने हैं और आलोचनात्मक प्रश्न पढ़ने हैं। आलोचनात्मक प्रश्न में एकांकी कला के तत्वों की दृष्टि से पठित एकांकियों की समीक्षा करना है। एकांकियों के प्रतिपाद्य के बारे में जानना है, उसके प्रासंगिकता और महत्व के बारे में जानना होगा। यहाँ आपका तीसरा यूनिट खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देख लेते हैं। चौथा अंतिम यूनिट है दूसरे पेपर का। इसमें आपको अन्य गद्य विधाएं, कृति, चयनित अंश और रचनाकार पढ़ना है। पहला है इसमें जीवनी। जीवनी जो आपके सिलेबस में लगा है उसका नाम है कलम का सिपाही, प्रेमचंद के ऊपर लिखा गया है। इसमें आपको पूरा जीवनी नहीं पढ़ना है, केवल लम्ही में जन्म एवं अंतिम बीमारी, यानी 2 अध्याय, इसमें से छोटा छोटा 2 अध्याय पढ़ना है, लम्ही में जन्म और अंतिम बीमारी।
अमृत राय के द्वारा यह जीवनी लिखा गया है, इसको आपको पढ़ना है। अमृत राय जो थे वो प्रेमचंद के बेटे थे, इनके द्वारा प्रेमचंद का जीवनी लिखा गया है जिसका नाम है कलम का सिपाही। इनमें से 2 अंक पढ़ना है केवल आपको, लम्ही में जन्म और अंतिम बीमारी। दूसरा है आत्मकथा। आत्मकथा जो लगा है उसका नाम है जूठन, इसको भी पूरा नहीं पढ़ना है आपको। इसमें आरंभ से मामराज तगा की बैठक में शरण तक, यानी इतना अंश आपको पढ़ना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा यह जूठन नामक जो आत्मकथा है उसे लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है रेखा चित्र। रेखा चित्र का नाम है मेरा परिवार। मेरा परिवार में से आपको केवल गिल्लू नामक रेखा चित्र को पढ़ना है जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला टॉपिक है संस्मरण। संस्मरण का नाम है जिनके साथ जिया 30 वर्ष का साथी, रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है, इसको पढ़ना है। अगला टॉपिक है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत जो लगा हुआ है उसका नाम है मेरी जीवन यात्रा शांति निकेतन में। केवल जो है शांति निकेतन में पढ़ना है, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है। व्यंग जो पढ़ना है आपको सदाचार का ताबीज। सदाचार का ताबीज यानी सदाचार का ताबीज जो निबंध संग्रह है उसमें से केवल एक निबंध पढ़ना है, एक व्यंग पढ़ना है आपको, सदाचार का ताबीज जो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। अंतिम टॉपिक है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज जो आपको पढ़ना है उसका नाम है ऋण जल धन जल। ये भी पूरा नहीं पढ़ना है, केवल भूमि दर्शन भूमिका 4 पढ़ना है, यानी एक अध्याय ही आपको केवल पढ़ना है। और यह रिपोर्टाज जो ऋण जल धन जल है वो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। अब ये जो अन्य गद्य विधाएं हैं इनसे आपको व्याख्या पढ़ना है और आलोचनात्मक प्रश्न पढ़ना है। आलोचनात्मक प्रश्नों में आपको कला तत्वों की दृष्टि से पठित रचनाओं का मूल्यांकन करना है, प्रतिपाद्य बताना है, उसकी प्रासंगिकता बताना है और उसका महत्व जानना है कि उसका महत्व क्या है। यहाँ पे आपका पेपर दूसरा समाप्त होता है, आपको कुल 2 पेपर ही देने हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।